Well, if you've heard the news, then you would know that India has finally been in talks with Russia for the transfer of technology related to Su 57, which is not exactly a fifth generation, but a pre fifth generation stealth fighter aircraft. But the most important part is that Russia has agreed to give the source code and transfer of technology. Now, itni important news, and why is this news so important for India's air defense and the possibilities of India actually getting a proper fighter jet engine as well? India has already initiated the program of AMCA, which is the medium combat aircraft, which India is looking at. And not to forget that India has also been asked by the US, or rather being coerced by the lobbies, to buy the F-35 फाइटर जेट्स. अब इस सारे चीज़ों के बीच जब रशिया ने ये ऑफर लाया है Su-57, इसके बारे में इंडिया अभी भी सोच विचार कर रही है, बिकॉज रशियन fighter planes have been very important for the Indian Air Force, and even today, which includes the MiGs. Then you have got the Sukhois, and we even had the earlier versions where like fighter jets like Marut, which was made by HAL, was in collaboration with Russia. Not to mention that the BrahMos missile, which India and Russia have jointly worked together with 51% from India and 49% from Russia, makes it much more interesting and compelling for both these countries to work together, because both understand each other's requirements for the defense equipment. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है तेजस, जो कि इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है अपार्ट फ्रॉम द इंजन, जिसकी मार्क 1 प्रोटोटाइप भी बन चुकी है. हालांकि कमर्शियल प्रोडक्शन में काफ़ी पीछे चल रहे हैं, और मार्क 2A का भी प्रोडक्शन ऑफ कोर्स और टाइम लगेगा. उसके बीच में ये बात इम्पॉर्टेंट है कि रशिया की फाइटर जेट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया के लिए खासकर हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप्स हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर दैट. इस बीच में हालांकि ये टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है, बट इस बीच में ये भी बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और इलन मस्क की जो फाइट हो रही है, उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रडिक्टेबिलिटी और एक बार सामने आया है. हालांकि वो एक कमर्शियल बिल लेके है, जो बिग ब्यूटीफुल बिल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अबाउट एलन मस्क ने, जिसका विरोध किया है क्योंकि उनको लगता है इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इंसेंटिव्स पर कट आएंगे. तो इस टाइम के दौरान जहाँ पे एक अनप्रडिक्टेबिलिटी है, अमेरिकन पॉलिसीज़ आइसोलेशनिस्ट हो रहे हैं, एंड डिफेंस से लेके जितने मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंसी का जो पॉलिसीज़ है, जो कि अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उसके टाइम के बीच में आई थिंक इंडिया को ये ऑप्शन ज़रूर देखना चाहिए, और जो इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट देख भी रही होगी. अब आगे ये देखना है कि F-35 वर्सेस Su-57 के बीच में और कोई यूरोपियन फाइटर जेट्स, जहाँ की सवाल है हमारे रफ़ाइल को उससे आगे भी और कोई फाइटर जेट्स की पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं, जो हालांकि बहुत कम है. और रफ़ाइल भी अभी तक पूरा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते. रफ़ाइल इन द सेंस डसॉल्ट एविएशन जो पेरेंट कंपनी है टू द लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, जहाँ पे रशिया ये देना चाहते हैं. बट उसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी, स्टेल्थ फाइटिंग कैपेसिटी और बाकी सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इंडिया इस अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर ये ले पाएगी कि नहीं. तो आशा करते हैं कि वॉट एवर विल बी डन बाई दी ऑनरेबल and responsible establishment of a country, that will be for the best. Now let's wait and watch, and जैसी updates आता है we'll definitely share it with you, and please also